अलिफ लैला नाय के पांचवें भाई अलिंस्टर की कहानी। नाय ने चौथे भाई की कहानी सुनाने के बाद अपने पांचवें भाई की कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा कि उसके पांचवें भाई का नाम अलिंस्टर था और वह बेहद आलसी और निठल्ला था। वो इतना बेशर्म और निकम्मा था कि हर रोज अपने किसी न किसी मित्र के पास जाकर उससे पैसे मांग लेता और खा पीकर पड़ा रहता था। नाय ने कहा कि हमारा बाप बूढ़ा होकर मर गया, लेकिन उसने जाने से पहले हम 7 भाइयों के लिए 3150 रुपए छोड़े थे। हमने इन रुपयों को आपस में बराबर बराबर बांट लिया। इन रुपयों को पाकर मेरे भाई अलिंस्टर ने कुछ व्यापार करने की सोची थी। उसने अपने हिस्से के 450 रुपए से कांच के बर्तन खरीद लिए और उन्हें एक टोकरी में रखकर बाजार में बेचने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। उसके पास एक दर्जी की दुकान थी, जिसके दुकानदार से उसकी कुछ ही दिनों में अच्छी दोस्ती हो गई। फिर नाई ने बताया कि मेरा भाई जितना बड़ा निकम्मा था, उतना ही बड़ा ख्याली पुलाव बनाने वाला मूर्ख भी था। एक दिन मेरा भाई अपने दर्जी दोस्त से कहने लगा, मैं इन 450 के बर्तनों को 900 रुपए में बेचूंगा और उसके बाद इन रुपयों से और बर्तन लूंगा और उन्हें 1800 में बेचूंगा। फिर इसी तरह मैं आगे भी करता रहूंगा और फिर मेरे पास 30,000 रुपए हो जाएंगे। आगे अलिंस्टर ने कहा कि फिर इन 30,000 रुपयों से मैं बड़ा व्यापार करूंगा और माणिक मोती आदि खरीदूंगा और उससे मोटा लाभ उठाऊंगा। जब मेरे पास खूब धन जमा हो जाएंगे, तब मैं एक बड़ा सा महल खरीदूंगा और उसमें नौकर चाकर दास दसियों को भी रखूंगा। मैं धनवान की तरह जिंदगी बसर करूंगा। मेरी इसी चमक दमक से सारे नगर में मेरी प्रसिद्धि फैलेगी। मेरे यहाँ कलाकार गवैये आया करेंगे और हर रोज खूब जश्न होगा। मेरा व्यापार बढ़ता ही रहेगा और जब मेरे पास 5 लाख से ज्यादा धन इकट्ठा हो जाएगा, तब मैं यहाँ के मंत्री के पास उनकी बेटी से मेरे विवाह कराने का संदेश भेजूंगा। अगर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं उसकी बेटी को उठा कर ले आऊंगा। फिर अलिंस्टर ने बोला कि जब मेरी शादी मंत्री की बेटी से हो जाएगी, तब मैं 10 गुलाम खरीदूंगा और बढ़िया महंगे और आभूषणों से सुसज्जित वस्त्र आदि पहनकर अपने हीरो से जड़े जीन लगाम वाले घोड़े पर चढ़कर मंत्री के घर जाऊंगा। उसके घर लोग मुझे देखकर डर से आदर से मेरा पूरा सम्मान करते हुए मुझे अंदर ले जाएंगे। जब मैं ऊपर जाने लगूंगा, तब सभी मेरे सम्मान में मेरे आसपास सिर झुकाकर खड़े रहेंगे। मंत्री मुझे दामाद का दर्जा देगा और अपने गद्दी पर मुझे बैठाकर खुद मेरे सामने खड़ा रहेगा। मैं सोने के सिक्कों से भरी एक झोली मंत्री को देते हुए कहूंगा कि ये तुम्हारी बेटी का महर है। वहीं दूसरा उसको दूंगा और मेरी इस उदारता की खूब चर्चा होगी और फिर मैं अपने इसी ठाठ के साथ अपने घर आऊंगा। मेरी पत्नी जब इस बात को सुनेगी, तो वो मेरा एहसान मानेगी और फिर अपने पिता के किसी उच्च कर्मचारी से मेरी महानता के बारे में कहीं प्रकाशन करवाएगी। फिर मैं उस कर्मचारी को अच्छा इनाम दूंगा। मैं ऐसी कृपा अपनी पत्नी पर भी दिखाया करूंगा जब मैं उसके साथ समय बिताने के लिए उसके महल में जाऊंगा। हालांकि तब मैं बड़े ही अटलता और गंभीरता के साथ वहां जाऊंगा और वहां किसी दूसरी स्त्री को नहीं देखूंगा। मेरी बीवी जो बेहद खूबसूरत होगी, वो जब 14वीं के चांद की तरह सजी धजी मेरे सामने आएगी, तब मैं एक आंख उठा करके भी उसकी ओर नहीं देखूंगा। फिर जब उसकी सेविकाएं और सहेलियां मेरे सामने आकर विनती करेगी कि हे मालिक, आपकी दासी, आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है, वो आपके सामने खड़ी हुई है, कृपा करके उनको बैठने के लिए कहिए, लेकिन तब भी मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। ऐसे में उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होगा। वो सोचेंगी कि आखिर मालिक अपनी बीवी की तरफ क्यों नहीं देखते हैं। दासियां और सहेलियां बड़ी देर तक मेरे सामने आकर मुझे मनाती रहेंगी, लेकिन मैं टस से मस नहीं होऊंगा। कुछ देर बाद मैं अपनी कृपा दृष्टि अपनी पत्नी पर डालूंगा, लेकिन फिर निगाह फेर भी लूंगा। मेरे इस व्यवहार से मेरी पत्नी की दासियां और सहेलियां शायद यह समझे कि मैं अपनी पत्नी के श्रृंगार से खुश नहीं हूं, इसलिए वो उसे कक्ष में ले जाकर फिर से तैयार करेगी। इसी बीच मैं भी नए कपड़े पहन लूंगा। इसके बाद जब मैं कमरे में जाऊंगा, तब भी मैं अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा और रूठा रहूंगा। मैं उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखूंगा और न ही उससे कोई बात करूंगा। मैं बस उसकी तरफ पीठ करके सो जाऊंगा। मेरी बीवी मेरे इस व्यवहार से दुखी होकर रोती रहेगी और सुबह होते ही अपनी माँ से रो रोकर रात का पूरा हाल बताएगी। उसकी माता तब उसे दिलासा देगी और फिर वो मेरे महल में आकर सम्मान के साथ मेरा हाथ चूमते हुए कहेगी कि जमाई राजा, आप इतना अत्याचार मेरी बेटी मत करो कि आप उसकी तरफ देखो ही नहीं। अगर उससे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, मैं उसे सजा दूंगी। वो तुम्हारी दासी है और तुम्हारी सेवा करना चाहती है, लेकिन मन से उसकी तरफ एक बार देख तो लो। हालांकि उनके इस आग्रह और विनतियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। फिर मेरी सास मेरे पैरों को चूमेगी, पर मैं फिर भी टस से मस नहीं होऊंगा। इसके बाद वो मेरी पत्नी को एक शरबत का प्याला भर कर देंगी और कहेगी कि वो मुझे ये पीने को दे। मेरी सास को लगेगा कि मैं इससे खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब मेरी पत्नी शरबत लेकर मेरे सामने आएगी, तब मैं उससे गुस्सा हो जाऊंगा और उसे
धक्का मारकर शरबत का गिलास जोर से दूर फेंक दूंगा। अलेंस्टर मेरा भाई अपने इन ख्यालों में इतना खो गया था कि उसने अपनी सुध बुद्धि जैसे खो दी थी। उसने शरबत की गिलास को जो धक्का मारा था वो उसने अपनी कांच के बर्तनों से भरी हुई टोकरी पर दे मारा था, जिससे उसके सारे कांच के बर्तन सड़क पर जा गिरे और टूटकर बिखर गए। उसका दोस्त दर्जी, जो उसकी इतनी सारी बकवास सुन रहा था, वो ये सब देखकर खूब जोर जोर से हंसने लगा। उसने अलेंस्टर से कहा, तू बड़ा ही मूर्ख है। तुझे पता है तेरी इतनी बड़ी हानि क्यों हुई है? क्योंकि तूने बड़ी ही खूबसूरत और सम्मानित स्त्री का अपमान किया। ये उसी का फल मिला है तुझे। अगर मैं तुम्हारा ससुर होता तो तेरी इस बदतमीजी और अपमान के बदले तुम्हें सजा, ताकि लोग तेरे जैसे अभागे को एक अपराधी के रूप में जान जाए। मेरे भाई अलेंस्टर को अपनी इस हानि और उसके खूब सारे पैसा कमाने के ख्वाब के टूटने का बड़ा दुख हुआ और वह जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। वो जुमे की नमाज का समय था, इसलिए जो लोग नमाज के लिए जा रहे थे वो उसको रोता देख रुक गए और वहां भीड़ जमा हो गई। सभी लोग पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ है। तब दर्जी ने उन सभी लोगों को मेरे भाई का पूरा हाल सुना दिया और फिर सभी लोग उसका मजाक बनाने लगे और हंसने लगे। तभी वहां से एक अमीर घराने की स्त्री गुजर रही थी। उसने भीड़ देखकर अपनी सवारी रुकवाए और लोगों से भीड़ का कारण पूछा। लोगों ने पूरी बात न बता कर सिर्फ यही बताया कि एक गरीब बर्तन वाले का टोकरा दालान से ठोकर लगने से जमीन पर गिर गया है और जिससे उसके कांच के सारे बर्तन टूट गए हैं। ये बात सुनकर उस स्त्री को बड़ी दया आए और उसने अपने सेवक से सोने के सिक्कों की एक थैली उस गरीब को देने को बोली। सेवकों ने ऐसा ही किया और थैली मेरे भाई को दे दी। मेरा भाई इससे बड़ा ही खुश हो गया और उस दानी स्त्री को बहुत आशीर्वाद देकर अपने घर चला आया। मेरा भाई घर पहुंचा ही था कि किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि उसे एक लोटा पानी चाहिए, क्योंकि नमाज में जाने से पहले उसे वजू करना है। मेरे भाई ने उसे पानी लाकर दे दिया। फिर बुढ़िया नमाज पढ़ने के बाद मेरे भाई के पास आकर उसका आभार व्यक्त करने लगी। उसके बाद उसने उठ कर मेरे भाई को आशीर्वाद भी दिया। मेरे भाई को उस फटेहाल